औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगरचे ये बात भी साबित शुदा है कि दुनिया के अक्सर मकामात पर चोरी करने वाले अपने हालात से मजबूर होकर ही ये कदम उठाते हैं, जबकि बाज़ माशरों में गैर मुतवाज़न मुआशी निज़ाम हयात भी इस हरकत की एक बड़ी वजह तस्लीम की जाती है। जहाँ की गरीब आबादी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा न होने और इसके साथ साथ सख्त मेहनत के बावजूद माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं, तो उनके अंदर मुआशरे से इंतकाम लेने के जज्बात फ़रोग पाना शुरू हो जाते हैं और बिल आखिर वो ऐसी हरकतों पर आमादा हो जाते हैं जिन्हें मुआशरा जराइम की फहरिस्त में शामिल करता है। लेकिन नाज़रीन, इन सब हकायक के बावजूद इंसानों में एक गिरोह ऐसा भी पाया जाता है जो चोरी को बाकायदा एक रोजगार का दर्जा देकर इसी शुगल से मंसूब हो जाता है, और ये लोग अपना काम इस महारत और कारीगरी के साथ करते हैं कि अगर किसी आम आदमी पर उनका ये तरीका वाज़े हो जाए तो वो इनकी फनकारी से मुतासिर होते हुए अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेता है। इनमें जेब कतरे, कार चोर और चोरी की दीगर सूरतों से ताल्लुक रखने वाले जराइम पेशा अफराद शामिल हैं, जिनके बारे में आज हम अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए इसी नौ के चोरों को अपना मौजूए सुखन बनाया है, जो इस नापसंदीदा लेकिन हैरान कुन हुनर के वारिस है। मगर चोरों की इस दुनिया में कदम रखने से कबल हम हमेशा की तरह खोजी के इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो बगैर किसी कोशिश और तरद्दुद के एक खुदकार निजाम के जरिए आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस दौर में गुजरने वाला कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं जिसमें यहाँ कहीं न कहीं चोरी की कोई वारदात ना हो रही हो। बल्कि एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका, जो कि इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और अपनी साइंसी और माशरती तरक्की को दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश करना बाइसे इज्जत समझता है, में भी हर 40 सेकंड के बाद एक कार चोरी की वारदात वजूद में आ जाती है, जबकि दीगर शोबा जिंदगी में होने वाली लातादाद चोरियां इसके अलावा हैं। इसी तरह दुनिया के दीगर मुआशरों में भी ये जुर्म इस कदर आम हो चुका है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां कीमती अशिया की चोरी रोजमर्रा का मामूल ना हो। अलबत्ता वो ममालिक जहां पर इस्लामी निजाम के मुताबिक सजाओं का कानून मौजूद है, वहां इन जराइम की शरह गैर मामूली तौर पर कम है, जो कि इस दीन फितरत की हकानियत पर दलाली करती है। मोहतरम नाज़रीन ज़ीवकार, जेब तराशी हमारे मुआशरे का वो काबिल नफरत जुर्म है जिसके जरिए जेब कतरा न सिर्फ आम शहरियों की जेब काट कर इसमें मौजूद रकम को चुरा लेता है, बल्कि कमाल हैरत की बात यह है कि इस जुर्म को इतनी महारत और सफाई के साथ अंजाम दिया जाता है कि मुतासरा शख्स को इसका कतई तौर पर कोई एहसास नहीं होता। जबकि हमारी तहकीक के मुताबिक ये काम न सिर्फ इनफरादी तौर पर किया जाता है, बल्कि इस बदबूदार काम के लिए कई ऐसे गैंग भी मुतहरक रहते हैं जिनका बाकायदा पुलिस के साथ भी राब्ता होता है, जो इनके किसी भी मेंबर के पकड़े जाने पर उनकी मदद करने के भी जिम्मेदार होते हैं। मजीद मालूम हुआ है कि ये बदकुमाश लोग अपनी भर्ती करदा जेब कतरों को बाकायदा इलाके अलाट करते हैं, जिसको वो अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाते हैं, और फिर दिन भर की वारदातों से हासिल होने वाली रकम इस गिरोह के सरगना के पास जमा हो जाती है, जबकि वही इन जेब कतरों को इसमें से कुछ रकम भी देता है ताकि वो अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सके। जबकि ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इन गिरोहों के सरगनों का पुलिस के साथ गहरा ताल्लुक होता है, बल्कि ऐसी भी कई वारदातें सामने आई हैं कि अगर कोई बाअसर शख्स इस गिरोह के हाथों अपनी जेब कटवा बैठे और पुलिस मजबूर हो जाए कि उसकी चोरी शुदा रकम को बरामद करना जरूरी है, तो फिर वो उसके तदारुक के लिए उन्हीं गिरोहों के सरगनों से राब्ता करके उनसे कहती है ये चोरी शुदा रकम बरामद की जाए, जिसके बाद वो पूछते हैं कि ये वारदात किस इलाके में की गई है, और फिर वो इस इलाके की ड्यूटी पर मुतय्यन जेब कतरे से राब्ता करते हैं कि फलां शख्स की रकम को वापस करना नागुज़ीर हो चुका है, लिहाजा वो तस्दीक करे कि वाकई उसके इलाके में उसकी जेब काटी गई थी और उसमें से इतनी रकम बरामद हुई थी। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, अगर इस जुर्म से वाबस्ता दास्तानों को सुना जाए तो अक्ल सलीम हैरत ज़दा रह जाती है कि इन लोगों की निगाहें इतनी तेज होती हैं कि वो ये दावा भी कर सकते हैं, हैं। कि, उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है, और बसा औकात ऐसा भी होता है कि वो ये दावा भी कर सकते हैं कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौजूद है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनके शिकार की जेब में कितनी रकम मौज
کہ ایک जेब कतरे ने किसी आदमी को अपना निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर वो उसकी जेब काटने में कामयाब नहीं हो सका और वो शख्स इस दौरान उसके इलाके से बाहिफाजत बाहर जाने में कामयाब हो गया। तो अब वो नाकाम रह जाने वाला जेब कतरा अगले इलाके के उसी साहिब हुनर को उस शख्स की निशानदही करते हुए ये भी बताएगा कि उसकी जेब में कितनी रकम मौजूद है, और जेब कतरों की इस्तिलाह में इसको शिकार बेचने के बेवकार नाम से मंसूब किया जाता है। जिसके बाद अगले इलाके का जेब कतरा ना सिर्फ उस मासूम की जेब साफ करने की जदोजहद करता है, बल्कि इत्तला देने वाले को इसका बाकायदा मुआवजा भी अदा किया जाता है। और एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त भारत और पाकिस्तान में इस बदबूदार कारोबार से लाखों लोग मंसूब हैं, जो मासूम शहरियों की जेबों पर हाथ साफ करके खुद को और अपने अहले खाना को जहन्नुम का रिज्क बनाने पर तुले हुए हैं। जबकि इस मजमूम काम में सरकारी इदारे भी उनके मददगार होते हैं, और यही वजह है कि अक्सर लोग इस हादसे का शिकार होने के बाद रो धोकर चुप रहने को ही तरजीह देते हैं। नाज़रीन, फी ज़माना कार चोरी को भी एक मुनाफा बख्श जुर्म की हैसियत हासिल है, और एक सर्वे के मुताबिक इस जुर्म में हमारे इलाके से वाबस्ता लोगों की अक्सरियत शामिल है, या इनके अलावा वो लोग इस घटिया पेशे को इख्तियार करते हैं जिनका इलाका गैर के कार चोर गिरोहों के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है। ये लोग अपने इस हुनर में इस कदर यकता होते हैं कि महज 2 मिनट के इंतहाई कलील अरसे में किसी भी गाड़ी की ना सिर्फ लाक को तोड़ते हुए उसमें दाखिल हो जाते हैं, बल्कि उसके तमाम तर हिफाजती सिस्टम को भी शिकस्त से दोचार कर देते हैं, जिसके बाद उस कार को तलाश करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये मुलजिम उस काम के लिए ना सिर्फ मतलूबा औजार भी अपने पास रखते हैं, बल्कि सिस्टम को बेअसर करने के लिए जैमर तक इनके पास होता है, ताकि गाड़ी में मौजूद ट्रैकर की मदद से इनका ताकुब करना मुमकिन ना हो सके। जबकि चोरी के बाद इस कार को ठिकाने लगाना सबसे अहम तरीन मरहला होता है, जिसके लिए हमारी मालूमात के मुताबिक 2 तरीके मुरव्वजा हैं, जिनमें से पहले के मुताबिक कार चोर की कोशिश होती है कि वो इसको कम अज कम वक्त में किसी ऐसे ठिकाने तक पहुंचा दे जहां तक पुलिस या मुतलका इदारों की पहुंच ना हो, या कम अज कम वो ऐसी जगह हो जिसके बारे में किसी को कोई शक वगैरह ना हो, जिसके कुछ दिन बाद तक खामोशी इख्तियार करते हुए हालात का जायजा लेने की कोशिश की जाती है, और फिर इसके बाद इस कार की बारी को काट कर कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, और फिर इन्हें पार्ट्स की सूरत में गाड़ियों के कबाड़ियों को कोड़ियों के भाव बेच दिया जाता है, जो कि इन टुकड़ों या पार्ट्स को मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करके अपनी तिजोरियां भरते हैं। जबकि इसका एक और मारूफ तरीका चोरी शुदा गाड़ी को कबायली इलाके तक पहुंचाना होता है, और जाहिर है इसके लिए पुलिस चेक पोस्टों की सूरत में मौजूद आग के कई दरियाओं को पार करना पड़ता है, जो कि इस बीमार मुआशरे में चंदा मुश्किल नहीं, बल्कि उन चेक पोस्टों पर भी उनके हिस्सेदार मौजूद होते हैं, जो इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में माकूल कीमत के एवज पूरी इमदाद देते हैं। एक कार चोर के मुताबिक इस काम में सबसे ज्यादा अहमियत वक्त को दी जाती है, और कार चोर की कोशिश होती है कि वो बगैर कोई लम्हा जाया किए फौरन इस गाड़ी को कबायली इलाके तक चोरी शुदा कारों के डीलर तक पहुंचा सके, और इसके लिए इसकी अहम तरीन मंजिल दराए खैबर है, जिसको क्रॉस करने के बाद वो उन हदूद से आगे निकल जाता है जहां पर किसी सरकारी एहलकार की तरफ से गिरफ्त मुमकिन नहीं रहती। मोहतरम नाज़रीन, इस इलाके में पहुंचकर कार चोर किसी भी डीलर से राब्ता करके बता देता है कि वो चोरी की इस कार को फरोख्त करना चाहता है, जहां उसको कोड़ियों के भाव खरीदने वाले कई एक मिल जाते हैं, और वो तयशुदा रकम वसूल करके मज़कूरा गाड़ी उनके हवाले कर देता है, जिसके बाद वो खुद को हर खतरे से बाहर समझता है, जबकि इस कार को खरीदने वाले इसे अपने शोरूम में सजा देते हैं। और ये बात अक्सर मुशाहिदे में आई है कि अक्सर मसरूका गाड़ियां कबायली इलाकों में मौजूद उन्हीं शोरूम से मिलती हैं, जिनके मालिकान एक दफा फिर इनकी कम तरीन कीमत देकर वापस हासिल कर लेते हैं, और अगर वो इस बात पर बजिद हों कि वो कानूनी मुआमलत के जरिए अपना मकसूद पा सकें, तो ये तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी कवानीन को हरगिज वो अहमियत हासिल नहीं जो कि दर खैबर के इस तरफ हो सकती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन बदतरीन चोरों से महफूज रखे, जो अपने जमीर का सौदा करने के बाद इस गंदे और काबिल नफरत काम से मंसूब हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और स्क्रीन पर दाएं बाएं नजर आने वाले चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सबका खुदा निगहदार।